ठीक है ना? ठीक है. So hello guys, welcome to Study IQ. So we'll start in a minute. Let other people also join in. And as you know, right, कि अभी तक अगर कोई डाउट रहेगा आपको, then you can ask me those doubts. Meanwhile, what I can say over here is that, yeah, okay, so PPT has already been uploaded to this channel. अगर आपको PPT and material का access चाहिए, then you can just get it from this Telegram channel, that is CSE with Sainil Nagre. वो ऑलरेडी ही अपलोड हो चुका है वहाँ पे. तो विल स्टार्ट इन अ मिनट. ठीक है, 1 मिनट में चालू करते हैं. सो लेट अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइन इन बाय दैट टाइम. अगर कोई डाउट रहेगा देन लेट मी नो. गुड इवनिंग टू यू ऑल. ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहेगा देन लेट मी नो टिल दैट टाइम. ओके गाइज, यस. हो जाएगी, 1-2-4 मिनट में अपडेट हो जाएगी. पीपीटी चैनल पे अपडेट हो जाएगी ऑन दिस चैनल. यू विल गेट इट. ठीक है, 1-2-4 मिनट लगेंगे और हो रही है, अपडेट हो रही है पीपीटी. ओके, यस. एनी अदर डाउट गाइज? और कोई डाउट रहेगा देन लेट मी नो. प्रीवियस लेक्चर से कोई डाउट रहेगा देन दैट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड. यार ये धर्मशास्त्र क्यों डिस्कस करना है? वी आर नॉट गोइंग टू डू ऑप्शनल ओवर हियर, राइट? सिंपल है. तो धर्मशास्त्र के बारे में क्या करोगे पढ़ के? छोड़ दो उसको. नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. कोई सवाल नहीं आने वाला है उसके ऊपर. जस्ट स्किप इट. ओके, या अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग एल्स? ओके, सो और कुछ? गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग टू यू ऑल. कोई डाउट रहेगा तो आई एम वेटिंग. अगर कोई भी डाउट रहेगा फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक देन दैट यू कैन लेट मी नो. ओके, तब तक लेट अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइन इन. यस, ओके. सो आई डोंट थिंक सो अभी कोई डाउट है. नो डाउट्स आर कमिंग. सो विल स्टार्ट विद द लेक्चर. ठीक है, छोटा टॉपिक है. एज ऑफ सातवाहना इज देयर. ठीक है, कॉइन का साइज ऑफ हड़प्पा इंपॉर्टेंट है क्या? हड़प्पा में कौन से कॉइनेज मिले भाई? पहले वो बताओ आप मुझे. ये कहाँ से लेके आया हड़प्पा का कॉइनेज? किसने पढ़ा आपको? हाँ, सिंपल. देयर आफ्टर. ठीक है, यस. चलो, ओके. सो आई विल मूव टू द एक्चुअल लेक्चर नाउ. ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज बेसिकली एज ऑफ सातवाहना, चैप्टर नंबर 17. तो वी हैड स्टार्टेड दिस स्पेसिफिक टॉपिक विद द इन्वेजन ऑफ द फॉरेनर्स. तो हम लोगों ने देखा था कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में दिस वाज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, राइट? सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सारे इन्वेजन कवर कर दिए थे. वी हैड सीन पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड thereafter आर्ट एंड कल्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्वेडिंग ट्राइब एंड thereafter इनका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया पे. दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. रुकना आ जाए, परफेक्ट है. हाँ, ठीक है. ऑन दी अदर हैंड फिर साउथर्न साइड में, ओके, वी आर हैविंग दिस स्पेसिफिक डायनेस्टी. उसमें से टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी सातवाहनास. तो आज वाला लेक्चर बेसिकली सातवाहनास पे होगा. कल वाला जो संगम लिटरेचर पे होगा. एंड thereafter दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर डे आफ्टर टुमारो. सो नाउ विल स्टार्ट विद द सातवाहनास. तो अगेन अप्रोच विल बी सिमिलर. पहले पॉलिटी देखेंगे, thereafter सोसाइटी, इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर. ये वाले जो एस्पेक्ट है वो देखेंगे. एज फार एज सातवाहनास आर कंसर्न, थोड़ा बहुत जो फैक्चुअल डाटा है वही आपको याद रखना है. मेंस के लिए नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बट प्रीलिम्स में थोड़े बहुत यहाँ वहाँ के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं. सो लेट्स गो वन बाय वन. ना जो सबसे पहला या फिर अर्लीस्ट रेफरेंस जो है सातवाहनास का, वो हम लोगों को मिलता है अशोकन इंस्क्रिप्शन में. अशोकन इंस्क्रिप्शन में हम लोगों को एक टर्म मिली है दैट इज आंध्राज. एंड दिस आंध्राज हैव नाउ बीन एसोसिएटेड विद द सातवाहना ट्राइब. तो सातवाहनास जो है उनका रफ अर्लियर पीरियड जो है सॉरी गाइज, उनका जो अर्लियर पीरियड जो है वो 2nd सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड ही ट्रेस किया जाता है. तो 2nd सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड दे वर देयर एट द आउटस्कर्ट ऑफ द एम्पायर. अशोका ने आंध्रास बोल के इनको छोड़ दिया था कि दिस आर द फ्रेंडली नेबरिंग ट्राइब. अब एग्जैक्टली इनका जो पीरियड है वो हम लोगों को नहीं पता. बट जो सातवाहना का जो अर्लियर पीरियड जो हम लोगों को मिला है, दैट इज लोकेशन जो हम लोगों को मिला है, वो हम लोगों को मिला है महाराष्ट्र से. तो हम लोगों ने अभी यही कंसिडर किया है कि समवेयर डाउन द लाइन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अशोका ये लोग रहते होंगे कर्नाटका के ईस्टर्न एंड thereafter आंध्र प्रदेश के साउथर्न वाले एरिया में. वहाँ से ये लोग महाराष्ट्र में ट्रांसफर किए होंगे एंड thereafter महाराष्ट्र एंड दी एंटायर आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला एरिया जो है वो इन्होंने कैप्चर कर लिया होगा. तो फॉर द फैक्चुअल पर्पस बस इतना ही याद रखना है कि आंध्रा जो अशोका के इंस्क्रिप्शन में हमें वर्ड मिला है दैट हैज नाउ बीन एसोसिएटेड विद द सातवाहनास. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
ये सातवाहना का जो अर्लीस्ट पॉसिबल लोकेशन जो हम लोगों को मिला है वो हम लोगों को मिला है महाराष्ट्र में। तो दिस इज समथिंग टू बिगिन विथ। Thereafter फिर किंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सातवाहनास। नाउ सातवाहनास का जो किंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, अगेन इसमें हम लोगों को एग्जैक्टली एज सच ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिली है। एज फार एज फाउंडर इज कंसर्न, देन सिमुका इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। सिमुका इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी। तो अगेन इनके बारे में भी एज सच और कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। बट देर आर 3 ग्रेट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। सबसे पहले गौतमीपुत्र सातकर्णी, देर आफ्टर यज्ञश्री सातकर्णी एंड वशिष्ठिपुत्र पुलमई। तो ये जो 3 किंग है ये इन डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा जो है फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर। तो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले गौतमीपुत्र सातकर्णी, द रफ टाइम स्पैन इज 106 to 130। नाउ ये जो सातकर्णी रूलर्स है, और यू कैन से दैट सातवाहना रूलर्स जो है, दे वर ऑलवेज एट लॉगर हेड विद द शकाज ऑफ वेस्टर्न इंडिया। इनके बारे में हम लोगों ने बात की थी लास्ट वाले लेक्चर में, शकाज ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो शकाज ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड सातवाहनास के बीच में टसल वॉज देयर एंड दिस टसल वॉज रियल फॉर द कंट्रोल ऑफ द एंटायर वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू एज वेल एज वेस्टर्न गुजरात वाला जो एरिया है वहाँ के लिए। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है, ही इज सेड टू हैव डिफीटेड शकाज in one of the internal battle and he established supremacy of the supremacy of the Satvahanas over the local Shaka ruler। तो उसने एक लोकल रूलर को हराया था, उसका नाम भी हमारे पास है, दैट इज नाहपना। ही वॉज द शका सत्राप। अभी एक सत्राप महासत्राप ये सिस्टम हम लोग पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब पहले वाले लेक्चर देख लेना ये वर्ड के मतलब के लिए। तो क्षत्रिय नहापना जो बेसिकली महाक्षत्राप भी जो था लोकल लेवल के ऊपर, ठीक है। एंड देयर आफ्टर दिस आर बेसिकली द काउंटर स्ट्रक कॉइन ऑफ द गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो ये काउंटर स्ट्रक कॉइन्स है। अगेन फैक्चुअल डाटा इतना ही याद रखना। तो बेसिकली इफ यू कैन सी ओवर हियर, इमेज थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट ये जो कॉइन है उसके एक साइड के ऊपर हम लोगों को नाम दिखता है नाहपना का, दूसरे साइड पे नाम दिखता है हम लोगों को गौतमीपुत्र सातकर्णी का। तो इट क्लियरली शोज कि नाहपना हार गया था एंड गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वो जीत गया था। एज फार एज नाहपना इज कंसर्न, ही इज अ वेरी वेल नोन रूलर ऑफ द शका डायनेस्टी। तो शका डायनेस्टी का रूलर इंपॉर्टेंट है बिकॉज अर्लीस्ट लेवल पे कार्ले केव्स एंड देयर आफ्टर नासिक केव्स दोनों महाराष्ट्र में हैं। इनको अर्लीस्ट लेवल का पैट्रोनाइजेशन नाहपना ने दिया था। तो दिस इज सर्टन थिंग अबाउट द गौतमीपुत्र सातकर्णी and factual data related to the person. Thereafter he is followed by Vashishtaputra Pulamai. Now ये वशिष्ठपुत्र पुलमई जो है, he had set up the capital at पैठन। ये जो पैठन है इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा था यूजुअली। तो इसका जो नाम है वो हम लोगों को उत्तर पथ एज वेल एज दक्षिण पथ में मिलता है। तो हम लोगों ने महाजनपदा के टाइम पे एक साउथर्न किंगडम देखा था, दैट इज अस्सका। तो अस्सका की जो कैपिटल है पौढ़ायनपुरा या फिर पुंड्रवर्धना, दैट इज समथिंग, उसका नाम अभी पैठन हो चुका है। तो दिस इज वन ऑफ द सेम सिटीज जो महाजनपदा पीरियड में भी थी एंड देयर आफ्टर अभी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सातवाहना भी हम लोगों को मिली है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस रूलर जो है वो एक और चीज के लिए फेमस है कि ऐसा माना जाता है कि ही वॉज द पर्सन हु वॉज डिफीटेड बाय शका रूलर रुद्रदमन। ये वही रुद्रदमन जो है, ओके, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वाला। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वाला जो रुद्रदमन है उसने इन लोगों को हरा के रखा था, बट लेटर ऑन ही क्लेम कि बिकॉज ऑफ द मैट्रिमोनियल रिलेशन आई एम नॉट अनेक्सिंग द टेरिटरी ऑफ द सातवाहना रूलर। तो इट अगेन एट्रीब्यूट द सेम फैक्ट कि इनके पहले का जो रूलर था दैट इज गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसने जब शका रूलर को हराया होगा, तो शका रूलर को हराने के बाद देयर मस्ट हैव बीन अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ द मैट्रिमोनियल अलायंसेस एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिमोनियल अलायंसेस रुद्रदमन ने ये वाली जो टेरिटरी है इनकी अनेक्स नहीं की एंड दिस फेलो दैट इज वशिष्ठपुत्र पुलमई जो है he was allowed to rule as a subsidiary ruler. Thereafter we are having one more great ruler that is यज्ञश्री सातकर्णी। अब अगेन ही हैज क्लेम कि भाई मैंने शकास को हराया है, ओके। तो दिस पर्टिकुलर विक्ट्री का जो सिलसिला है उसमें हम लोगों को एक चीज अब पता चल रही है कि भाई फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री जो डिफीटेड रूलर है उसकी टेरिटरी अब अनेक्स नहीं की जा रही है, ओके। ही इज अलाउड टू रूल एज अ सबसर्विएंट एम्पायर और सबसर्विएंट रूलर। तो इससे हम लोगों को अर्लीस्ट लेवल ऑफ द फ्यूडलिज्म या फिर फ्यूडल टेंडेंसी जो है वो इंडिया में इस पर्टिकुलर पीरियड में ट्रेस होती है। फ्यूडलिज्म के बारे में बात करेंगे इन डिटेल वंस वी गो इनटू द अर्लियर मीडिएवल पीरियड। तो अभी के लिए इतना ही याद रखना कि भाई अभी एक राजा जीत रहा है,
दूसरा हार रहा है तो ऑब्वियसली दूसरे राजा को एक तो मर जाना है या फिर उसकी टेरिटरी पहले वाले राजा ने अनेक्स करनी है, बट ऐसा कुछ अभी नहीं हो रहा है। ओके, वंस अ पर्टिकुलर किंग इज डिफीटेड देन मैट्रिमोनियल अलायंस फॉर्ज की जाती है एंड आफ्टर द डिफीटेड किंग इज अलाउड टू रूल कंटिन्यूअसली और अलाउड टू रूल कंटिन्यूअसली एज अ सबसर्विएंट रूलर। अपार्ट फ्रॉम दैट यज्ञश्री सातकर्णी जो है उसके कॉइन्स के ऊपर हम लोगों को शिप के एविडेंसेस अगेन मिले हैं। तो इट अगेन शोज कि शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी या फिर शिप इंडस्ट्री जो है इंडिया की एंशियंट टाइम से ही चली आ रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे वंस वी गो इनटू द पोस्ट गुप्ता वाला पीरियड, बट अभी के लिए यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर द कॉइन्स जो है उसके ऊपर शिप का जो इमेज है वो हम लोगों को मिला है। एंड ऐसे वाले जो कॉइन है वो वशिष्ठ पुत्र पुलमई के पास भी हम लोगों को मिले हैं। तो दिस कॉइन जिसके ऊपर ये जो शिप वाला डिजाइन है उससे हम लोगों को क्लियरली पता चलता है रिलेटेड टू द एंशियंट शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। यूपीएससी ने इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि इंडियंस आर अवेयर ऑफ द शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इन सेकेंड सेंचुरी एडी। तो सेकेंड सेंचुरी एडी में शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इंडियंस को पता थी क्या? देन एब्सोल्युटली पता थी, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड सेंचुरी एडी एंड उसमें हम लोगों को कॉइन्स के ऊपर बड़े बड़े शिप के जो एविडेंसेस है वो भी मिल रहे हैं। तो दिस इज एन क्वाइट गुड एविडेंस टू शो कि भाई ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द किंग। 3 ही किंग इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है आई हैव गिवन इट टू यू। देयर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन जो इनका है वो सेम चला। ये सेम कैसे चला? तो आचार्य चाणक्य वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो। नाउ यहाँ पे आपको एक प्रोसेस समझनी पड़ेगी एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन। वी हैव गॉट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम लोगों ने इलैबोरेटली डिस्कस किया था। मौर्यन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देने का काम जो किया था वो एक ब्राह्मणा ने किया था। द नेम इज चाणक्य, राइट। अब ये वाला जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न है इतना सक्सेसफुल था कि अशोका फॉर द टर्म ऑफ द 30 years ही रूल्ड द एंटायर इंडिया। तो लेटर ऑन जब ब्राह्मणिकल डायनेस्टीज आने चालू हो गए, स्टार्टिंग फॉर पुष्यमित्र शुंगा, सातवाहना इटसेल्फ इज अ ब्राह्मणिकल डायनेस्टी। ब्राह्मणिकल डायनेस्टी का मतलब क्या होता है कि इट इज दैट डायनेस्टी विच बिलीव इन द वैदिक रिलीजन। वैदिक रिलीजन को एंशिएंट टाइम में ब्राह्मणिकल रिलीजन बोला जाता था बिकॉज ऑफ द हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणास ऑन दिस रिलीजन। तो जब आचार्य चाणक्य एंड आफ्टर अशोका ये सब चीजें चली गई तो उनके बाद उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न है वो रह गया। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न जो यही वाला जो आचार्य चाणक्य ने दिया था, लेटर ब्राह्मणास जो थे उन्होंने यही वाला पैटर्न हर एक राजा को प्रिस्क्राइब करना चालू कर दिया। एंड दैट्स व्हाई यू कैन क्लियरली सी जितनी भी ब्राह्मणिकल डायनेस्टीज हुई, बीट सातवाहना, राइट, इवन साउथ में देयर आफ्टर जो छोला, चेरा एंड देयर आफ्टर पांड्या, देयर आफ्टर फिर इवन यू कैन कॉल अबाउट गुप्ता एंड देयर आफ्टर हर्षवर्धना। तो ये सारे के सारे जो थे ओके इनिशियल पीरियड पे या फिर समवेयर डाउन द लाइन ये लोग ब्राह्मणिकल डायनेस्टी के ही थे। एंड ब्राह्मणिकल डायनेस्टी के जब आप हो तब आपका एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा? ब्राह्मणास चलाएंगे बिकॉज ऑफ द नॉलेज मोनोपोली। पुराने ज़माने में स्कूल, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। नॉलेज जो था उसके ऊपर ब्राह्मणास की मोनोपोली थी। आचार्य चाणक्य हिमसेल्फ वाज अ ब्राह्मणा एंड वी हैव सीन कि चाणक्य जो पैटर्न है वो पूरा ब्राह्मणिकल ऑर्डर वर्ण सिस्टम बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न था। तो सेम पैटर्न फिर बाद वाले ब्राह्मणास ने रिसाइड किया, उसको याद रखा एंड वंस दे स्टार्टेड टू बिकम अ बिग प्रीस्ट इन द किंग और इन द कोर्ट ऑफ द किंग, उन्होंने यही पैटर्न जो अपने किंग को देना चालू कर दिया। एंड हेंस फिर ये वाला जो पैटर्न है इंडिया में आपको हर एक डायनेस्टी में मिलेगा। इसका रीजन वही है कि द पैटर्न वाज गिवन बाय अ ब्राह्मणिकल पर्सन दैट इज चाणक्य एंड लेटर ऑन नॉलेज मोनोपोली वाज देयर विद द ब्राह्मणास एंड हेंस दिस पैटर्न जो है वो हर एक ब्राह्मणा को पता था। एंड वंस दिस ब्राह्मणा बिकेम अ बिग पर्सन इन द कोर्ट ऑफ द इंडिजीनियस रूलर, तो फिर वही वाला जो पैटर्न है वो अपने राजा को बताएगा, राइट। एंड दैट्स व्हाई पैटर्न जो है वो हमेशा सेम ही रहा है हेंस फोर्थ। तो एज फार एज द पैटर्न ऑफ द सातवाहनास आर कंसर्न, देन किंग वाज बेसिकली द अपहोल्डर ऑफ द धर्म प्रवर्तका। ये वाली टर्म हम लोगों ने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में देखी भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट ओके अभी के लिए हम लोगों को एक और चीज मिली है कि जो बड़े बड़े किंग है दे स्टार्टेड टू एज्यूम द एट्रीब्यूट ऑफ द लेजेंडरी माइथोलॉजिकल हीरोज। तो लेजेंडरी माइथोलॉजिकल हीरोज जो है इंडिया के, उनके जैसे एट्रीब्यूट किंग अपने आप को लेने लग गए। तो किंग स्टार्टेड टू एज्यूम टाइटल अर्जुना, भीमा एक्सेट्रा एक्सेट्रा फॉर देमसेल्फ। तो दिस अगेन शोज दैट कि अब सोसाइटी में ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो थे उसका इमर्जेंस ऑफ सोसाइटी में बढ़ने लग गया है। अभी तक तो हमने देखा था कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स हो रहा था
बट नाउ वी हैव गॉट दी एविडेंसेस कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो वो थोड़ा सा सोसाइटी में बढ़ने लग गया था। देर आफ्टर एज फार एज डिस्ट्रिक्ट्स आर कंसर्न, देन इनके डिस्ट्रिक्ट को अहरा ही बोला जाता था। मौर्यस टाइम पे भी हमने देखा था कि विषया और अहरा, दिस आर द वर्ड बेसिकली। एंड देर आफ्टर इनके जो मिनिस्टर है उनको भी आमत्यास एंड महामात्रास ऐसे ही वर्ड्स थे जो अगेन मौर्यंस टाइम से ही चले आ रहे हैं। दिस पीपल ऑल्सो हैव द सेनापति, मौर्यंस के पास भी एक सेनापति था। बट नाउ हियर यू कैन क्लियरली सी प्रोविंशियल गवर्नर जो है वो सेनापति हुआ करता था। तो अगेन यहाँ पे जो सत्रापी सिस्टम जो है विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय दी शकाज, एंड शकाज के पहले स्ट्रेटेगोस थी। तो ये स्ट्रेटेगो एंड सत्रापी सिस्टम का एमालगमेशन जो है वो हम लोगों को अब यहाँ पे भी दिख रहा है, जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नर जो है वो कोई रॉयल ब्लड नहीं है, तो कौन है, सेनापति है, दैट इज मिलिट्री कमांडर है। मीन्स आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि भाई बाहर के लोगों का क्या क्या इन्फ्लुएंस इंडिया पे पड़ा, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस वॉज दिस वन। Thereafter administration in rural areas was placed in the hand of the गौमिका। तो गांव का हेड इज बेसिकली गौमिका। पहले इसको ग्रामीणी ऐसे या फिर ऐसे वाले वर्ड जो थे दिए जाते थे, तो ग्रामीणी का बन गया गौमिका। एंड देयर आफ्टर दो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी इनके हम लोगों को पता है, कटक एंड देयर आफ्टर स्कंधवरास। तो ये जो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो थे वो भी हम लोगों को इनके पता है। तो रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स जो है इंडिया में अब हम लोगों को मिलना चालू हो गए। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द टैक्स फ्री विलेजेस जो है वो भी हम लोगों को मिली है। नाउ टैक्स फ्री विलेजेस जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वाला जो टर्म है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ लैंड ग्रांट। तो ये जो लैंड ग्रांट जो है वो इंडिया में चालू करने का पूरा जो क्रेडिट है वो सातवाहनास को जाता है। तो ये जो सातवाहनास है उन्होंने इंडिया में लैंड ग्रांट चालू किया था। बट लैंड ग्रांट के नाम पे लोग क्या करते थे, तो सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड है उसके ऊपर का जो रेवेन्यू राइट है वो देते थे। किसको देते थे, तो ब्राह्मणास को एंड देयर आफ्टर बुद्धिस्ट मॉन्क को। अब ब्राह्मणास या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क को ये लैंड ग्रांट देने की जरूरत क्या पड़ी, जरूरत बहुत प्लेन एंड सिंपल थी। अब सातवाहना रूलर जब रूलर बनेगा तो उसको एक लेजिटिमेसी लगेगी इन ऑर्डर टू रूल द एंटायर टेरिटरी। वो लेजिटिमेसी देने का काम करते थे ब्राह्मणा बाय परफॉर्मिंग दी यज्ञ, सैक्रिफाइसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन रिटर्न सातवाहना रूलर उनको क्या देगा, तो ऑब्वियसली दक्षिणा देगा। तो दक्षिणा कैसे दोगे, राइट। तो दक्षिणा देने के दो मोड थे, एक तो था आपका कॉइनेज सिस्टम या फिर आप पैसा दे दो, या फिर दूसरा था लैंड। अब लैंड इंपॉर्टेंट इसी की वजह से था बिकॉज बाय दिस स्पेसिफिक टाइम हमने देखा था कि रोमन ने इंडिया के साथ ट्रेड बैन कर दिया है। एंड ट्रेड बैन करने के बाद अभी नाउ वी कैन हैव क्लियर एविडेंसेस कि ट्रेड डिक्लाइन हो रहा है एंड लैंड का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस एस्पेक्ट अल्टीमेटली वी कैन क्लियरली कंसिडर लैंड बिकेम इम्पॉर्टेंट। ब्राह्मणास ने जैसे ही आपके लिए यज्ञ परफॉर्म करने चालू कर दिए, इन रिटर्न उन्होंने लैंड ग्रांट मांगे एंड लैंड ग्रांट इज समथिंग दैट यू हैव टू गिव। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सिस्टम जो वो इंडिया के लिए काफ़ी हानिकारक रही। वाई हानिकारक और वाई इट वॉज अ बैड, बिकॉज सातवाहनास ने जो लैंड ग्रांट देना चालू किया, मतलब सिर्फ रेवेन्यू राइट, बाय द टाइम ऑफ द गुप्ता पीरियड ये वाली जो सिस्टम है वो मर्ज हो गई सत्रापी सिस्टम से। तो सत्रापी एंड देयर आफ्टर ये जो लैंड ग्रांट टू द ब्राह्मणा है ये मर्ज हो गया मतलब गुप्तास के टाइम पे भी हम लोगों को प्रोविंस जो है उसमें बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर राज करते हुए दिखे हैं। एंड जब राज करते थे तब गुप्ता रूलर उनको पूरा का पूरा प्रोविंस एज ए लैंड ग्रांट देते थे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कैन क्लियरली सी जब गुप्ता के रूलर जब डिक्लाइन होने लग गए तो ये जो इनके प्रोविंशियल मिलिट्री कमांडर या फिर उनके जो बच्चे हैं वो दैट पर्टिकुलर टेरिटरी में स्ट्रांग होने लग गए। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द फ्यूडल सिस्टम इन आवर कंट्री, जहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड जो है मतलब बेसिकली द मिडल मैन इन बिटवीन किंग एंड देयर आफ्टर प्रजा। तो ये जो मिडल मैन जो है वो एमर्ज होना चालू हो गया एंड अल्टीमेटली सामंतशाही और फेडरलिज्म जो वो इंडिया में प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो गया, जिसके बारे में बात करेंगे अर्ली मीडिएवल पीरियड में। बट इट ऑल स्टार्टेड विद द सातवाहना रूलर्स इनिशियल फेज में। इट वॉज गौतमीपुत्र सातकर्णी जिसने ये लैंड ग्रांट सिस्टम जो है वो इंडिया में चालू कर दी। एंड गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है he himself was a brahminical person. He always used to have the title that is Eka Brahmana. तो एक ब्राह्मणा मतलब basically the sole Brahman. It clearly shows कि he himself was a brahminical person and सातवाहना dynasty जो है they were also belonging to the Brahminism or you can consider Brahminical Varna itself. Thereafter फिर next one जो है Brahmanas helped enforce the rule of the Varna system. Again यहाँ पे आपको यही चीज़ समझनी है
कि जैसे ब्राह्मणिकल रिसर्जेंस हो गया तो आपका वर्ण सिस्टम जो है वो पहले से लीनियंट जो था वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा असर्ट करना चालू करेगा, थोड़ा थोड़ा रिजिड बनना चालू करेगा। अगेन ये सिस्टम तभी हो सकती है जब कोई रॉयल ऑर्डर इसके रिलेटेड आए, तो रॉयल ऑर्डर आपको लगेगी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द वर्ण सिस्टम। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था। सो फॉर एग्जाम्पल इंटर रिलीजियस मैरिजेस है, देर आफ्टर इंटर वर्ण मैरिजेस जो है, देर आफ्टर इंटर कास्ट मैरिजेस जो है, वो तीनों के तीनों अलाउड है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्पेशल मैरिज एक्ट एज वेल एज हिंदू मैरिज एक्ट। बट अब ये वाली जो चीज़ है वो सोसाइटी में एक्सेप्टेड है क्या? आप घर पे जाइए और बोलिए मुझे इंटर कास्ट मैरिज करना है या फिर मुझे इंटर रिलीजन मैरिज करना है, तो भले ही घर वाले मानेंगे बट थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो आएगा ही आएगा। एंड फॉर मेजॉरिटी ऑफ द यू हु माइट बिलोंग टू द कंजर्वेटिव फैमिली ये तो स्ट्रिक्ट नो है, अनाथेमा, आप ये कर ही नहीं सकते, राइट। तो ये वाली जो सिस्टम है दैट इज लॉज कुछ और बोल रहे हैं और आप कर कुछ और रहे हो, ये इसी के वजह से बिकॉज देयर इज अ ट्रेडिशन, गॉट इट। अब ये वाला जो ट्रेडिशन है उस टाइम पे भी था, हमने देखा था कि वैदिक लिटरेचर में एंड पोस्ट वैदिक लिटरेचर में भी डिफरेंट टाइप ऑफ द मैरिजेस आर अलाउड। तो भले ही मैरिज किसी भी तरीके से अल्टीमेटली हुआ तो उसको सोसाइटी में अलाउड कर लिया जाता था, बट ओके उसको सोसाइटी का जो एक्सेप्टेंस था वो था क्या? नहीं था। तो वही वाली चीज़ जो हम लोगों को यहाँ पे अल्टीमेटली देखने को मिली है कि वर्ण सिस्टम जो थी वो लॉ बुक ने बता के रखी थी कि रिजिड होनी चाहिए, और ये जब लॉ बुक आपको बताएंगे कि वर्ण सिस्टम जो है वो रिजिड होनी चाहिए तो उसका मतलब क्या हुआ, सोसाइटी में लॉ वर्ण है वो रिजिड होगा। बट एक्चुअल में ऐसा था क्या? तो डेफिनेटली नहीं था। वी हैव फाउंड द एविडेंसेस जहाँ पे इंटरवर्ण मैरिजेस भी हुआ है, वी हैव फाउंड द एविडेंसेस जहाँ पे लोगों ने अपने प्रोफेशन भी बदले, बुद्ध गौतम बुद्धा, वर्धमान महावीर एंड इवन चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यन डायनेस्टी, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। बट नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम वी कैन क्लियरली सी इस टाइम के जो लॉ बुक थे, लॉ बुक उसमें इस टाइम पे कौन से थे? तो बेसिकली मनुस्मृति, नारद बाद में आता सॉरी, तो मनुस्मृति एंड दर आफ्टर धर्मशास्त्र। तो ये जो दो लॉ बुक जो थे इस टाइम के, दिस वेर क्वाइट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में ऐसी प्रिस्क्राइब करके रखी थी जो सोसाइटी ने एक्सेप्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, बट इनको साथ मिली। किसकी मिली? तो रॉयल ऑर्डर की मिली। तो जैसे फॉर एग्जांपल नारद स्मृति ने ये लिख के रखा है कि इंटरवर्ण मैरिजेस एंड दर आफ्टर चेंज ऑफ वर्ण ये यूजुअली नहीं होना चाहिए। इंटरवर्ण मैरिजेस एंड चेंज ऑफ द प्रोफेशन इज अ पशु धर्म, दैट इज बेसिकली इट्स अ एनिमल रिलीजन एंड नॉट द सिविलाइज सोसाइटी का रिलीजन। तो जैसे ही नारद स्मृति ने ये चीज़ें लिखना चालू कर दी तो सोसाइटी ने उसको फटाक से एक्सेप्ट किया। ऐसे थोड़ी ना होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन भले ही बोले कि भाई इंटर रिलीजियस मैरिजेस आर अलाउड, बट आपने किया क्या? एक्सेप्ट नहीं किया, राइट। बट यहाँ पे भी वही हुआ कि भले ही लॉ बुक ने बोला उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, बट अब उनको रॉयल पैट्रोनेज या फिर रॉयल ऑर्डर मिली। एंड गौतमी पुत्र सातकर्णी अगेन ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसने सोसाइटी में फोरफोल्ड वर्ण सिस्टम जो थी उसको एनफोर्स करने के लिए लॉ रॉयल ऑर्डर्स निकले। मतलब उसने अपने एम्पायर में वर्ण सिस्टम चेंज करना कायदे से गुनाह की कर दिया था और रॉयल ऑर्डर इशू करके फोरफोल्ड वर्ण सिस्टम थी वो रिजिड करने का काम किया था। अब जैसे उसने ये चीज़ चालू की तो ऑब्वियसली इट बिकम अ मैंडेट फॉर ईच एंड एवरी नेक्स्ट जनरेशन रूलर टू फॉलो इट, बिकॉज नया रूलर जब आएगा तो ऑब्वियसली उसको अगेन राजा बनाने के लिए देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज विद द प्रीस्ट। तो प्रीस्ट जो है उसको राजा बनाने के लिए, उससे सैक्रिफाइसेस करवाने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज़ इन रिटर्न मांगेंगे ही, और ये फिर जो सिस्टम जो एनफोर्स हुई उसको और एनफोर्स बनाने का काम जो है वो ब्राह्मणिकल लोगों ने या फिर ब्राह्मणिकल सिस्टम ने इंडिया में किया। एंड देयर आफ्टर फिर इनके पीरियड ऑफ टाइम में हम लोगों को देर आर मोर नंबर ऑफ द फ्यूडेटरीज जो मिले हैं। फ्यूडेटरीज का मतलब हमने देखा था फ्यूडल लॉर्ड। तो तीन टाइप के फ्यूडेटरीज हम लोगों को मिले हैं। एक तो किंग जो सबसे बड़ा लैंड ओनर है, देर आफ्टर ब्राह्मणा जिसको लैंड मिला है तो उसका नाम होगा महाभोजा, एंड देर आफ्टर सेनापति मतलब जो बिग मिलिट्री कमांडर हो गए जिनको भी लैंड ग्रांट मिली है। तो तीन टाइप ऑफ द लैंड होल्डर हम लोगों को मिले हैं और फ्यूडल लॉर्ड्स हम लोगों को मिला है, जिसमें सबसे बड़ा है किंग। एंड किंग ने जिन जिन लोगों को लैंड ग्रांट दिए थे प्रिसाइजली दो लोगों को, एक था सेनापति, दूसरा था महाभोजा। तो 3 ग्रेड ऑफ द फ्यूडेटरीज, जस्ट ऊपर ऊपर से याद रखना, प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से है, ओके। मींस के लिए मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई सवाल आएगा। रही बात फ्यूडलिज्म की तो उसको तो मैं इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा वंस वी गो टू द अर्ली मीडिएवल पीरियड। नाउ अगेन इकोनॉमी, नाउ एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, देन इकोनॉमी में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो नॉर्थ एंड साउथ का जो फ्यूजन है वो हम लोगों को अब यहाँ पे दिखता है। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम एक नया स्टेट डेक्कन में आया। सातवाहनास के पहले डेक्कन में कोई स्टेट नहीं था,
तो एक नया स्टेट आया, तो नॉर्थ ने जैसी इकोनॉमी अपनी बना के रखी थी अग्रेरियन एंड ट्रेड बेस, वैसे ही साउथ में भी सातवाहना डायनेस्टी ने अपनी इकोनॉमी बना के रखी थी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्यूजन वाज देयर आफ्टर फिर कॉइन्स, इनके जो कॉइन सिस्टम थी वो तो होती थी लीड की, एंड लीड के अलावा हम लोगों को प्रोटीन, देयर आफ्टर कॉपर एंड देयर आफ्टर ब्रॉन्ज के एविडेंसेस भी मिले हैं। नाउ दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट फैक्टर बिकॉज लीड होगा एंड देयर आफ्टर प्रोटीन होगा, ये इंडिजीनियस मेटल ये इंडिया में ज़्यादा नहीं मिलते। तो ये वाले जो मेटल है ये लोग रोमन लोगों से लेके आते थे। सो देयर वाज एन इलेबोरेट ट्रेड नेटवर्क विथ रोमन पीपल फ्रॉम द सातवाहना डायनेस्टी, एंड रोमन से ये लोग लीड लेके आते थे, एंड वो लीड के कॉइन जो वो इंडिया में बनाया करते थे। देयर आफ्टर इनके क्रॉप्स, तो क्रॉप्स में दो इंपॉर्टेंट है, दैट इज राइस एंड कॉटन। जो नॉर्थ को पता था वही नॉलेज अब जो है साउथ में भी आने लग गया था। कॉटन का जो अर्लीस्ट एविडेंस हमने देखा था इंडिया में नियोलिथिक एज से हम लोगों को मिला है, राइट। मेहरगढ़ में हम लोगों को सबसे पहले कॉटन के एविडेंसेस मिले हैं, एंड नियोलिथिक ऑनवर्ड हम लोगों को हर एक पीरियड में कॉटन के एविडेंसेस इंडिया में मिले हैं। बट ये सारे नॉर्थ के लिए, साउथ में हम लोगों को कॉटन के एविडेंस सबसे पहले कहाँ पे मिलने लग गए, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दी सातवाहना। एज फार एज आर्ट एंड क्राफ्ट इज कंसर्न, देन आर्ट एंड क्राफ्ट में अगेन कॉइनेज बनाने की सिस्टम, बर्न ब्रिक की सिस्टम, वेल या फिर इरिगेशन टेक्निक, ये जो क्राफ्ट या फिर आर्ट का जो ये है टेक्निक है, ये लोगों ये भी सातवाहनाज ने नॉर्थ से सीख लिया था। एंड देयर आफ्टर फिर इंक्रीज इन ट्रेड इनके टाइम पे था, तो इनके टाइम पे बेसिकली हम लोगों को रोमन एंड देयर आफ्टर सातवाहना दोनों के भी अच्छे खासे अमाउंट ऑफ कॉइनेज मिले हैं। रोमन ट्रेड वॉज देयर बाय दिस टाइम, तो मैंने अभी आपको बता भी दिया था कि जो लीड एंड प्रोटीन जो है ये रोमन से इंपोर्ट करते थे, एंड देयर आफ्टर रोमन के बहुत सारे कॉइन के जो होर्ड्स है वो भी हम लोगों को इन लोगों से मिले हैं। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी के बाद फिर सोसाइटी, एज फार एज सोसाइटी इज कंसर्न, देन सोसाइटी में पोजीशन ऑफ द ईच एंड एवरी सेक्शन वाज स्टिल गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राह्मणा, तो ब्राह्मणा जो इनका पोजीशन तो ऑब्वियसली सबसे बढ़िया था, बिकॉज सातवाहना किंग्स देमसेल्फ क्लेम की वो खुद ब्राह्मणाज है, एंड अगर वो खुद ब्राह्मणाज है तो ऑब्वियसली पोजीशन अच्छा ही होगा। तो फोरफोल्ड वर्ण सिस्टम जो उसको एनफोर्स करने का काम, एंड ब्राह्मणाज को लैंड ग्रांट देके उनको महाभोज बनाने का काम। तो इट क्लियरली शोज की रिसर्जेंस ऑफ द ब्राह्मणिकल रिलीजन जो है वो सोसाइटी में चालू हो गया था, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिसर्जेंस अल्टीमेटली वी क्लेम कि भाई इसके वजह से ही हिंदू रिलीजन इंडिया में पकड़ बनाए रखा, एंड इन पर्टिकुलर डायनेस्टी के वजह से, दैट इज सातवाहना के वजह से ही हिंदुइज्म जो वो पेरिश एंशिएंट इंडिया में नहीं हुआ। इन्होंने अर्लीस्ट लेवल पे रीपैट्रोनाइजेशन देना चालू कर लिया, वही फिर अलग अलग डायनेस्टीज ने इंडिया में फॉलो किया, एंड फिर जो बिगेस्ट पैट्रोनाइजेशन अल्टीमेटली जो वैदिक रिलीजन के लिए आया वो था फ्रॉम द गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड। इंडिजीनियस ट्राइबल पीपल जो थे, ओके, दिस ट्राइबल पीपल, इनको भी आर्यन फोल्ड में लाने का काम हुआ था। सातवाहनास देमसेल्फ वर कंसिडर्ड एज अ ट्राइब, तो ये सारे जो ट्राइबल लोग हैं उनको आर्यन फोल्ड में लाने का काम किसी न किसी ने तो किया था। तो आर्यन रिलीजन मतलब सिर्फ हिंदू रिलीजन ही नहीं है, जैसे हमने पहले भी देखा था कि देर आर अप्रोक्सीमेटली 62 रिलीजन आर्यन लोगों के हम लोगों को मिले हैं, उसमें से एक वैदिक रिलीजन है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बुद्धिज्म, देर आफ्टर जैनिज्म, एंड इवन यू कैन कंसिडर अजीविका और चारवाका, ये भी सारे के सारे आर्यन रिलीजन ही तो है। तो बुद्धिस्ट मॉन्क फॉर द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ टाइम ये लोग पाटलिपुत्र और यू कैन कंसिडर प्राची, दैट इज उत्तर प्रदेश एंड देर आफ्टर बिहार, ये वाले एरिया से साउथ में गए थे, और इन्होंने जो लोकल इंडिजिनस साउथ में जो ट्राइब थी उनको आर्यन फोल्ड में लाने का काम किया था। तो बेसिकली देर वॉज अ प्रोलिफरेशन ऑफ द आर्यन वर्ण, ओके, इन द साउथर्न इंडिया बाय दिस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। देर आफ्टर लैंड ग्रांट्स, तो सातवाहना वेर द फर्स्ट रूलर टू मेक लैंड ग्रांट्स, ये मैंने अभी आपको बता दिया था। एंड देर आफ्टर फिर मर्चेंट एंड आर्टिजान, तो मर्चेंट एंड आर्टिजान जो है उनके भी इंक्रीज के एविडेंसेस है वो हमको इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मिले हैं, मतलब इनका जो सोशल प्रेस्टीज जो था इट वाज स्टिल इंटैक्ट इन द सोसाइटी। देयर आफ्टर फिर मैट्रीलिनियल सोसाइटी, तो मैट्रीलिनियल एंड देयर आफ्टर पैट्रियार्कल दोनों बेसिकली साइड बाय साइड थे। तो व्हेन आई से पैट्रियार्कल, अभी वाली जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल भी है, एंड देयर आफ्टर फिर पैट्रीलिनियल भी है। पैट्रियार्कल मतलब जब पापा चले जाते हैं तो पापा के सारे जो राइट है वो बेटे के पास चले जाते हैं, राइट। तो मैक्सिमम पॉसिबल पापा की प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम पॉसिबल पापा के जितने भी राइट्स है वो बेटे के पास चले जाते हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ पैट्रियार्की और पैट्रियार्कल सोसाइटी। एंड पैट्रीलिनियल पैटर्न मतलब
बीट मेल या फिर फीमेल, उनका जो नाम होता है वो अपने पापा से ही आता है, मम्मी से नाम नहीं आता, राइट। तो आपका मिडल नेम होगा या फिर आपका सर नेम होगा, दैट सजेस्ट द लीनिएज फ्रॉम द फादर साइड, तो इसको आप बोलोगे पैट्रीलिनियल। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सातवाहना सोसाइटी वॉज मैट्रीलिनियल, मतलब जो नाम जो है वो माँ से डिराइव किए जाते थे। तो हमने देखा था गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो गौतमी पुत्र मतलब माँ के नाम के ऊपर बेटे का नाम रखा है। वैसे यज्ञश्री सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमयी, तो ये जो बेसिकली नाम है उसी में हम लोगों को दिखता है कि सोसाइटी में माँ के नाम के ऊपर बेटे का नाम रखने का जो पैटर्न है, दैट इज मैट्रीलिनियल पैटर्न जो है वो चलता था, एंड दैट्स द पोजीशन ऑफ द वुमन वॉज गुड इन द सोसाइटी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने ये भी देखा है, ओके देखा नहीं है बेसिकली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी हम लोगों को पता है कि जो क्वीन है उनके अच्छे खासे इंस्टेंसेस हम लोगों को मिले हैं। सो फॉर एग्जाम्पल क्वीन नयनिका जो है, उनको नागनिका भी बोलोगे, शी इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ इंडिया इसी के लिए बिकॉज उनके जो पति थे दैट इज सातकर्णी, तो सातकर्णी मर गए, तो सातकर्णी के बाद उनका जो बेटा था दैट इज सातकर्णी द सेकेंड, ही वॉज अ माइनर सन, एंड उसी की वजह से अप्रोक्सीमेटली फॉर 5 to 7 ईयर एज अ रीजन क्वीन नयनिका या फिर नागनिका जो है, शी एक्टेड एज द रूलर ऑफ द एंटायर सातवाहना डायनेस्टी, एंड इन दैट कैपेसिटी इनको फर्स्ट और द अर्लीस्ट नोन वुमन रूलर भी बोला जाता है। उसके अलावा फिर एक इंडो ग्रीक वुमन भी है, बट अभी ऑब्वियसली शी रूल फ्रॉम दी अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान वाला एरिया, तो उनको अभी वहाँ पे माना जाता है, उनको इंडिया में नहीं माना जाता, राइट। तो इंडिया के लिए दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अ वुमन रूलिंग द एंटायर डायनेस्टी। तो क्वीन नागनिका जो है उनका नानी घाट इंस्क्रिप्शन is again quite famous because नानी घाट इंस्क्रिप्शन is giving us the information कि मेरा पति मर गया, बच्चा छोटा है, तो आई एम रूलिंग एंड इन दैट कैपेसिटी वंस आई हैव एज्यूम द थ्रोन, तो मैंने कुछ सैक्रिफाइसेस भी परफॉर्म किए हैं एंड देयर आफ्टर मैंने ब्राह्मणों के लिए दान दक्षिणा भी दी है। तो दिस नानी घाट इंस्क्रिप्शन जो है, नानी घाट इज इन महाराष्ट्र, तो उससे हम लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो क्वीन नयनिका और नागनिका इंस्क्रिप्शन इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। देयर आफ्टर आर्ट एंड कल्चर, विल सी दी आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो, थोड़े बहुत पॉइंट हम लोगों को आर्ट एंड कल्चर के भी पता है एज फार एज दिस डायनेस्टी इज कंसर्न। तो वन बाय वन सबसे पहले तो सबसे पहले तो वैदिक सैक्रिफाइसेस इन्होंने परफॉर्म किए थे, अश्वमेधा, वाजपेय, इन सब के मीनिंग हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में ही डिस्कस करके रखे हैं। तो दिस Vedic sacrifices were important because Vedic sacrifices clearly shows that Brahmanical religion was there in the society and king are patronizing the Brahmanical religion। फिर डिफरेंट जो गॉड्स है ओके वो भी हम लोगों को इस टाइम में दिखते हैं। ओके एक्चुअल में तो गॉड का जो एमरजेंस है इंडिया में वो गुप्ता पीरियड में हुआ है, बट अर्लीस्ट वर्जन ऑफ द नेम हम लोगों को सातवाहना पीरियड से ही मिलना चालू हुआ है, जैसे कृष्ण एंड देयर आफ्टर वासुदेवा। तो कृष्ण वासुदेवा ये जो गॉड है इनके नाम हम लोगों को सातवाहना पीरियड से मिले हैं। देयर आफ्टर बुद्धिज्म जो है इनको भी इन्होंने अच्छा खासा पैट्रोनाइजेशन दिया है। नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑनवर्ड आपको एक चीज याद रखनी है, ओके ये वाला जो टाइम है दैट इज बेसिकली 2nd century AD वाला। बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो 6th century BC ऑनवर्ड ही इंडिया में फ्लरिश कर रहा है। तो बेसिकली फॉर 800 ईयर बुद्धिज्म इज फ्लरिशिंग। अब बुद्धिज्म में क्या होता था, संघ होता था, संघ मतलब ऑर्डर ऑफ मॉन्क एंड नन। अब ये मॉन्क एंड नन उसी जगह पे रहेंगे ना जहाँ पे इन लोगों को दान दक्षिणा देने वाला कोई तो बड़ा बंदा है। तो ये कहाँ पे रहते थे, एक तो कैपिटल सिटी में या फिर ट्रेडिंग सेंटर में। ओके विलेजेस में तो जाएंगे नहीं बिकॉज वहाँ पे लोगों को खुद का खाने का पड़ा नहीं होता है, दान दक्षिणा क्या करेंगे। एंड दैट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव फाउंड दिस ट्रेसेस कि जो बड़े बड़े ट्रेडिंग सेंटर है उसके आजू बाजू में बुद्धिस्ट विहारास आने लग गए, और जैसे बुद्धिस्ट विहारास यहाँ पे आने लग गए तो वहाँ के ट्रेडर राजास इनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दान दक्षिणा देने लग गए एंड दे स्टार्टेड टू हैव द एक्यूमुलेटेड वेल्थ। अब इनके पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एक तो इनका विहारा मतलब इनका रेसिडेंशियल प्लेस था, एंड दूसरी चीज़ इनके पास क्या था, एक्यूमुलेटेड वेल्थ थी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पे सिचुएटेड थे, और ये तीनों की तीनों चीज़ें जब आपके पास रहेंगी तो यू बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रेड पर्सपेक्टिव, बिकॉज आप इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट के ऊपर सिचुएटेड हो, आपके पास एक्यूमुलेटेड वेल्थ भी है, एंड दर आफ्टर आपके पास एक रेसिडेंशियल फैसिलिटी भी है। तो ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क ने जो विहारास बनाए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्टेड टू एक्ट एज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड एज अ रेसिडेंशियल फैसिलिटी फॉर द ऑर्डिनरी पीपल
who were traveling from the important trade route. And that is why each and every king जो है इंडिया में, okay, be it जैनिज्म, be it हिंदुइज्म या फिर कोई और पर्टिकुलर रिलीजन का भी क्यों ना हो, they always patronize this Buddhist religion in the ancient period. तो starting from 2nd century AD से लेके roughly 6th century AD तक ये जो 400 साल में बुद्धिज्म लोगों में से भले ही हट गया, बट राजा लोग हैं वो हमेशा बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज करते थे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो ये कौन सा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था? तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वही था कि इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पे इन्होंने विहारास बनाए थे एंड फिर विहारास इन्होंने बनाया, वहाँ पे एक्यूमुलेटेड वेल्थ था। मैं मैप पे समझाऊंगा आपको थोड़े टाइम में। तो दिस इज वाई दे ऑल्सो सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड द सेम एस्पेक्ट वॉज देयर। तो जो बड़े बड़े ट्रेडर थे वो जैन थे, तो अगर आपको ट्रेड चाहिए तो आपको कोई ना कोई तो फाइनेंसर लगेगा। तो बड़े बड़े ट्रेडर अगर जैन लोग हैं तो आपको जैन रिलीजन भी पैट्रोनाइज करना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई गौतमीपुत्र सातकर्णी ने भले ही पूरा का पूरा हिंदुइज्म एनफोर्स कर लिया, 4-फोल्ड वर्ण सिस्टम एनफोर्स किया, ब्राह्मणिज्म को एनफोर्स किया, बट स्टिल गौतमीपुत्र सातकर्णी ने एट द सेम टाइम बुद्धिज्म एज वेल एज ब्राह्मणिज्म दोनों को पैट्रोनाइजेशन भी दिया। ये क्यों दिया? बिकॉज ऑफ द फ्लरिशिंग ट्रेड, ओके, जो उस टाइम पे हो रही थी। एंड देयर आफ्टर बुद्धिस्ट साइट सच एज अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा ये भी जो है डेवलप होना चालू हो गई थी। ना एज फार एज आर्किटेक्चर इज कंसर्न, देन रॉक कट आर्किटेक्चर इज देयर, बट रॉक कट आर्किटेक्चर थोड़ा सा रीजनल लेवल का है, तो आई डोंट थिंक सो यूपीएससी कभी सवाल पूछेगी। जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द केव्स, ओके, जैसे कार्ला केव है, कान्हेरी केव है, देयर आफ्टर एलिफेंटा केव है, भाजा केव है, अजंता एंड एल्लोरा, ओके, इसको लिख लेना। ये जो 6 इंपॉर्टेंट केव्स है ये महाराष्ट्र में है, ओके, और ये 6 इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र की जो केव्स है, इन 6 के 6 में अर्लियर वर्जन में सातवाहना या फिर उनके लोकल फ्यूडेटरीज जो है उन्होंने कुछ ना कुछ तो काम किया ही किया है। तो सबसे पहले तो एज फार एज जो रॉक कट आर्किटेक्चर इज देयर, देन हम लोगों को कार्ले का चैत्य मिला है जो सातवाहना पीरियड का है। तो दिस इज बेसिकली द चैत्य, हमने ये वर्ड देखे भी थे। तो चैत्य, देयर आफ्टर विहारा एंड देयर आफ्टर स्तूपा। तो स्तूपा तो इलेबोरेटली डिस्कस हो गया था, इट इज नथिंग बट अ माउंट जो बुद्धिज्म से डायरेक्टली या फिर गौतम बुद्धा से डायरेक्टली रिलेटेड है। ऑन दी अदर हैंड बुद्धिस्ट मॉन्क जहाँ पे रह के रहेंगे, तो बुद्धिस्ट मॉन्क का रेसिडेंस जहाँ पे होगा उसको आप बोलोगे विहारा। और अब बुद्धिस्ट मॉन्क अगर कोई पर्टिकुलर जगह पे रहेंगे तो उनको प्रेयर हॉल भी लगेगा, तो वो प्रेयर हॉल इज बेसिकली चैत्य। तो दिस इज बेसिकली चैत्य, कार्ले का जो चैत्य है ये आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये बेसिकली गुफा के अंदर का स्ट्रक्चर है एंड एट द एंड ऑफ द गुफा आपको एक अंड दिखेगा, राइट। अगर आपको यहाँ पे अंड दिख रहा है तो समझ लेना ये हीनयाना बुद्धिज्म है। एंड अगर आपको यहाँ पे अगर गौतम बुद्धा का इमेज देख लिया तो आपको कंसिडर करना ये महायाना बुद्धिज्म है। तो ये हीनयाना एंड महायाना बुद्धिज्म का बेसिक डिफरेंस है आइडल वर्शिप या फिर अंडर वर्शिप। अब ये भी हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में अच्छा खासा डिस्कस कर लिया है। देयर आफ्टर फिर रॉक कट आर्किटेक्चर हम लोगों को अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा में भी मिला है। तो दिस इज बेसिकली द स्तूपा ऑफ द अमरावती। तो अमरावती का जो स्तूपा है दिस इज क्वाइट फेमस बिकॉज हम लोगों को अमरावती में एंड देयर आफ्टर नागार्जुन कोंडा दोनों जगह पर हम लोगों को स्तूपास के एविडेंसेस मिले हैं। एंड जो अमरावती या फिर सराउंडिंग स्कूल है दैट इज अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा, उनका एक मेन स्टाइलिस्टिक एस्पेक्ट ये है कि उनके जो स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा मार्बल से बनते थे। तो भले ही अभी के लिए यू कैन क्लियरली कंसिडर कि ये जो है ब्रिक का दिखेगा, बट अब ये जो कुछ कुछ बचे हुए इसके जो रेमेनेंट है उसमें आपको मार्बल के एविडेंसेस दिख ही जाएंगे। तो आर्किटेक्चर में नागार्जुन कोंडा एंड देयर आफ्टर अमरावती, एंड उसमें प्रिसाइजली अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है अब फ्लरिश होना चालू हो गया था। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को अर्लीस्ट लेवल पे पैट्रोनाइजेशन देने का काम सातवाहना ने किया था। एंड एज फार एज इट्स आर्टिस्टिक फीचर्स आर कंसर्न, देन यहाँ पे हम लोगों को गांधारा एज वेल एज मथुरा दोनों स्कूल का इन्फ्लुएंस यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देता है। बट एक मेन डिफरेंशियल एस्पेक्ट यहाँ पे यही है कि इनके जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली मार्बल से बनते थे। तो मार्बल बेस्ड आर्किटेक्चर जो है वो हम लोगों को इनके पास मिला है। तो रॉक कट आर्किटेक्चर एंड देयर आफ्टर फिर इनका जो बेसिकली स्तूपा एंड देयर आफ्टर फिर नागार्जुन कोंडा एंड अमरावती वाला जो आर्किटेक्चर है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू देम। देयर आफ्टर फिर ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी अभी भी प्रकृत थी, अभी तक संस्कृत सोसाइटी में नहीं आई है। रुद्र दमन का जो इंस्क्रिप्शन है वो हम लोगों ने देखा था कि 150 AD
कि अराउंड वो सबसे पहला मेजर संस्कृत इंस्क्रिप्शन था एंड संस्कृत अब धीरे धीरे सोसाइटी में आनी चालू हो गई है। बट यहाँ पे अभी भी ये लोग प्रकृत के ऊपर ही मैक्सिमम फोकस रख रहे हैं एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कोड वॉज स्टिल प्रकृत। एंड प्रकृत में लिखा हुआ एक बुक भी हम लोगों को मिला है, दैट इज घट सप्तशती। तो घट सप्तशती इज बेसिकली द डायलॉग बिटवीन अनमैरिड वुमन एंड अ मैरिड वुमन। तो जिसमें अनमैरिड वुमन जो है वो मैरिड वुमन से क्वेश्चन पूछ रही है एंड मैरिड वुमन उसके आंसर दे रही है। तो इट इज बेसिकली गिविंग अस द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंटेम्प्ररी कंडीशन ऑफ द वुमन एंड दिस टेक्स्ट इज गिविंग अस लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट ऑफ द डेली लाइवलीहुड। तो मतलब अनमैरिड एंड मैरिड वुमन के बीच में जो डायलॉग है उसमें वो मैरिड वुमन जो है अनमैरिड वुमन को समझा रही है कि रात के टाइम पे घर से बाहर मत निकल एंड आफ्टर डू नॉट हैव द कैजुअल रिलेशनशिप विथ एनी बॉय। तो मतलब उस टाइम पे लव मैरिज कैजुअल रिलेशन जो है वो सोसाइटी में चलते थे। वैसे ही शी इज़ गिविंग हर ओन प्लाइट कि भाई जो मेरा जो पति है ही इज़ नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन मी एंड अल्टीमेटली वो जो है वो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहा है। तो सोसाइटी में उस टाइम पे जो वुमन की जो प्लाइट है दैट पर्टिकुलर प्लाइट जो वो हम लोगों को यहाँ पे दिखती है। एंड देयर आफ्टर इट हैज़ गिवन अस सम स्टोरी ऑफ द कृष्णा एज वेल एज राधा। तो राधा एंड कृष्ण जो है ये कैरेक्टर्स इसमें मेंशन है एंड कृष्ण एंड राधा की भी कुछ कुछ स्टोरीज बेसिकली दी है। बट ये वाला जो बुक है इसको एग्जैक्टली अपोजिट माना जाता है कामसूत्रा के। तो कामसूत्रा हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। सो कामसूत्रा बाय दी कात्यायना। तो कात्यायना का जो कामसूत्रा है काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट गिव्स अस द फिजिकल प्लेजर एंड whereas this particular book is basically giving us the emotional pleasure। तो इमोशनल प्लेजर या फिर इमोशंस के बारे में ये वाला बुक बात करता है, दैट इज घट सप्तशती एंड thereafter कामसूत्रा जो है दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्लेजर मोर। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक बुक एंड अल्टीमेटली लास्ट में मैप में इफ यू लुक एट दिस स्पेसिफिक मैप आपके पास पीपीटीज आई गेस अभी तक आ चुकी होगी। तो यहाँ पे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट जो केव आर्किटेक्चर या फिर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर दिखेंगे वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ही सिग्निफिकेंट या फिर बेस दिखेंगे। जैसे नॉर्थन ट्रेड रूट है वो उज्जैन से नीचे आता है पैठन में, तो दिस इज बेसिकली और पैठन एंड आफ्टर महेश्वर के ऊपर ही आपको उज्जैन मिलेगा। उसी के बीच में आपको दिखेगा अजंता केव जो है वो सिचुएटेड है। तो अजंता केव्स का इंपॉर्टेंस इसी के वजह से था बिकॉज जब आप उत्तर पथ से दक्षिण पथ आओगे दैट इज पैठन में आना चाहोगे तो आपको रास्ते में कहीं ना कहीं पे तो एक रेसिडेंशियल फैसिलिटी लगेगी। तो ये रेसिडेंशियल फैसिलिटी है बुद्धिस्ट मॉन्क ने प्रोवाइड की थी इन द नेम ऑफ द अजंता केव्स। वैसे ही अगर आप इनकी दूसरे भी अगर लोकेशन देखोगे सो से फॉर एग्जांपल अगर आपने नासिक केव्स देख लिए या फिर आपने एल्लोरा केव्स भी देख लिए तो ये जो नासिक केव्स एंड एल्लोरा केव्स जो है अगर आपको पैठन से ऊपर भरूच जाना है जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट था तो ऑब्वियसली आपको एक तो यहाँ से एल्लोरा से या फिर नासिक से दो ही रास्ते निकलेंगे एंड दैट्स वाई फिर नासिक एंड एल्लोरा जो है वो इंपॉर्टेंट थी फॉर द बुद्धिस्ट विहारा यहाँ पे आपको सिचुएटेड मिलेंगे। वैसे ही अगर आपको नाने घाटा जाना है तो बेसिकली दो केव्स है हमारे पास, एक तो सोपारा पोर्ट बेसिकली, तो सोपारा पोर्ट हमारे पास है एंड फिर नीचे चौल। तो सोपारा एंड चौल जो है ये इंपॉर्टेंट पोर्ट थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सातवाहना। तो चौपा इन दोनों के बीच में अगर आपको ओवरलैंड जाना है तो आपको बीच में नाने घाटा पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको पैठन से नीचे चौल जाना है तो बीच में आपका जुन्नर आएगा। जुन्नर इज क्वाइट सिग्निफिकेंट फ्रॉम द एंशियंट पीरियड ऑफ द टाइम, अभी के लिए बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं है बट एंशियंट एंड मीडिएवल इंडिया में इट यूज टू बी द सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग टाउन। ये ट्रेडिंग टाउन इसी के लिए था बिकॉज इट यूज टू कनेक्ट अ पोर्ट सिटी विद द कैपिटल सिटी। तो जुन्नर में भी हम लोगों को अच्छे खासे लेवल पे केव आर्किटेक्चर मिले हैं एंड केव आर्किटेक्चर के अलावा इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बर्थ प्लेस ऑफ द शिवाजी महाराज। तो एक बड़ा फोर्ट दैट इज शिवनेरी फोर्ट भी यहाँ पे है। इट शोज दैट इवन मीडिएवल टाइम में इट यूज टू बी द इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन। तो आपको ये सिर्फ इसके लिए मैं आपको दिखा रहा था कि बेसिकली जितने भी आपको जो बुद्धिस्ट विहारास दिखेंगे वो बुद्धिस्ट विहाराल जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स के ऊपर सिचुएटेड है। और जब हमने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का चैप्टर किया था एट दैट टाइम अगर आपको याद रहेगा है टोल्ड यू कि करप्ट प्रैक्टिसेस जो बुद्धिस्ट रिलीजन में आ रही थी एंड दिस इज द करप्ट प्रैक्टिसेस। एक तरफ गौतम बुद्ध आपको बता रहे हैं कि भाई आपको जो है एक्सट्रीम ऑफ प्लेजर एंड एक्सट्रीम ऑफ ऑस्टेरिटी में नहीं जीना, आपको भिक्खु एंड भिक्खुनी की लाइफ जीनी है, मतलब आपको दान दक्षिणा मांग के जीना है। बट ऑन दी अदर हैंड अब ये विहाराल जो है दे वे बिकमिंग वेल्दी
ट्रेडिंग रूट पे सिचुएटेड थे, दान दक्षिणा बहुत मिल रही थी, और अब इन लोगों ने यही दान दक्षिणा उठा के वापस से ट्रेड में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। तो जैसे ही इन लोगों ने ट्रेड में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, इनको रिटर्न्स भी आए अच्छे खासे। तो अगर रिटर्न आते हैं तो बुद्धिस्ट विहारा के जो मॉन्क है वो क्यों बाहर जाके दान दक्षिणा मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। एंड ऑन दी अदर हैंड ब्राह्मणिकल रिलीजन जो है वो ट्रेड से ज़्यादा कोर्ट पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो हमने देखा था कि ड्यूरिंग अभी इस टाइम पे ब्राह्मणास एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट कर रहा है, तो ब्राह्मणास के लोगों को रॉयल पैट्रोनेज मिला बिकॉज ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेशन, बुद्धिस्ट लोगों को रॉयल पैट्रोनेज मिला बिकॉज ऑफ द ट्रेड। बट पोस्ट गुप्ता पीरियड में इंडिया का ट्रेड पूरा का पूरा डूब चुका था, तो जैसे ही ट्रेड डूब गया बुद्धिज्म का पैट्रोनेज निकल गया और ये इन पे इम्पोर्टेंट विहारास जो है वो भी बंद पड़ गए। बट ऑन दी अदर हैंड ब्राह्मणीज का जो इम्पोर्टेंट था बिकॉज ऑफ देयर कोर्ट प्रेजेंस वो तो कंटिन्यू रहा, एंड दैट इज वाई ब्राह्मणिकल रिलीजन स्टार्टेड टू रिसीव मोर एंड मोर रॉयल पैट्रोनेज एज कंपेयर टू द बुद्धिस्ट और जैन रिलीजन। तो ये सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए लाया था, अब इसके ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाना है। बट एक बार मैप देख लेना, इंपॉर्टेंट इनके जो पोर्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, दैट इज फॉर द यूपीएससी पर्सपेक्टिव। एक बार उन्होंने पूछ भी लिया था कि ये चौल, देयर आफ्टर दाभोल, एंड देयर आफ्टर एक और कोई तो पोर्ट का नाम दिया था कि ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया सी पोर्ट है, और ये सी पोर्ट भी किसके टाइम पे बिलोंग करते हैं, तो सातवाहनास के पॉइंट में या सातवाहनास के टाइम पे ये लोग बिलोंग करते थे। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ओके, तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द सातवाहनास। तो now I'll first of all do a bit of promotion, thereafter I'll take your doubt clearing session। तो obviously अब हिस्ट्री ऑप्शनल खत्म हो चुका है, राइट, उसका बैच तो है अभी तो चालू कर दिया है मैंने, थोड़ी गाड़ी भी आगे मूव ऑन हो चुकी है। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द जीएस। ओके, सो जीएस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट गाइज, राइट। तो जीएस प्रिपरेशन जो है, ओके, दैट बेसिकली की इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ योर एंटायर प्रिपरेशन। अल्टीमेटली प्री पास करना है तो आपको जीएस लगेगा, मेंस पास करना तो भी आपको जीएस में एक अच्छा खासा स्कोर लगेगा। एंड दैट इज इट इज़ माई हम्बल सजेशन टू यू कि आपका जो फाउंडेशन कोर्स है वो आपको कभी स्किप नहीं करना चाहिए। मैंने मेरे पहले के वीडियोस में भी बताया था कि डिस्पाइट स्कोरिंग 300+ मार्क्स इन दी ऑप्शनल वाई आई फेल बिकॉज वो फाउंडेशन हमेशा से वीक था। तो वो फाउंडेशन जो वीक रहा तो उसकी वजह से एक नॉलेज लैक्यूना आ गया, एंड नॉलेज लैक्यूना जो है वो कभी ना कभी तो आपका पकड़ा जाएगा ही जाएगा। एक तो मेंस में पकड़ा जाएगा या फिर इंटरव्यू में पकड़ा जाएगा। और क्यों पकड़ा जाएगा? बिकॉज यूपीएससी जो है वो वैल्यू बेस्ड एग्जाम है, जहाँ पे आपके जो वैल्यू सिस्टम्स है वो आपको हर जगह पे दिखाने पड़ेंगे। अगर गलती से आपने आपका एक्सट्रीम ओपिनियन या फिर एक्सट्रीम एवर्जन किसी चीज़ को अगर दिखा दिया देन ऑब्वियसली दैट विल बी अ गड़बड़ फॉर यू। एंड दैट्स वाई फाउंडेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। फाउंडेशन आपको ये सारे प्रोसेसेस समझाएगा, फाउंडेशन आपको एक बेसिक रॉक सॉलिड फाउंडेशन डेवलप करके देगा नॉलेज का, जिसके ऊपर यू कैन क्लियरली क्रैक दी यूपीएससी। तो कंसिडरिंग ऑल दिस एस्पेक्ट, अल्टीमेटली वी एट IIShub we are basically launching this next batch of the GS Foundation course which will be starting from the 30th November onward। एंड इसमें प्री एज वेल एज मेंस के जितने सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट कवर अप होंगे, एंड ऑल दिस एस्पेक्ट जो है वो आपको मिलेंगे सिर्फ 18,999 में इफ़ यू यूज़ माई कोड दैट इज़ SN Live। तो इफ़ यू वांट टू डू अ गुड GS फाउंडेशन कोर्स, अगर आपको अच्छी फैकल्टीज चाहिए, अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, एंड इफ़ यू नीड अ गुड मेंटर ऑल्सो जो आपके अकेडमिक एज वेल एज नॉन अकेडमिक डाउट सॉल्व करे, तो फिर आपको ये वाला जो बैच है वो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। तो 30th नवंबर को वी आर लॉन्चिंग दिस बैच। आई विल नॉट सजेस्ट कि अब 2023 वाला बच्चा वो ज्वाइन कर ले, अब काफ़ी लेट हो चुका है। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 देन जस्ट कंसिडर इट वंस, बिकॉज अगर आप मार्केट में जाओगे ऑफलाइन में फाउंडेशन का जो वैल्यू है दैट इज़ 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक का है। वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग इट एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। तो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज। अगर आपके कोई डाउट रहेंगे दैट यू कैन आस्क मी, एंड अगेन जाते जाते यू कैन गेट द PPT, दिस PPT इटसेल्फ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्रक्स मटेरियल मैं प्रोवाइड करता हूँ तो वो क्रक्स मटेरियल दोनों एट दिस टेलीग्राम चैनल ऑफ माइन। तो अभी अगर आपका कोई डाउट रहेगा गाइज, ओके, देन दैट यू कैन लेट मी नो। ओके, या एक एक करके जाएंगे ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। हाँ, ठीक है यार। साइंस के लिए कौन सा बुक पढ़ोगे? कुछ मत पढ़ो साइंस के लिए, राइट, सिंपल है। करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बेसिक साइंस आई कैन अंडरस्टैंड, 1-2 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में,
बट अगर पढ़ना है तो एक बार वो 6 to 10 स्टैंडर्ड का जनरल साइंस का एनसीईआरटी कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से तो वेस्ट ऑफ टाइम ही रहेगा। अल्टीमेटली करंट बेस्ड क्वेश्चन ही साइंस एंड टेक से ज़्यादा आते हैं। तो जो ईयरली मैगजीन्स निकलती है राइट, कि मतलब जो एक साल का सारा करंट कवर करवा देगी साइंस एंड टेक का, वो वाला कर लेना कोई, तो दैट विल बी मोर बेटर। ठीक है, हाँ ठीक है। देयर आफ्टर, ठीक है सर सातवाहना वेर कंटेम्प्रेरी ऑफ द मौर्यंस, वी कैन से दैट। देखो इसके ऊपर डिबेट अभी भी है, तो हिस्टोरियंस में अभी भी ये डिबेट छिड़ी हुई है कि ये आंध्राज एग्जैक्टली है कौन। तो आंध्राज हैव बीन आइडेंटिफाइड विद द सातवाहना, बट अगर आप ये डायरेक्टली पूछोगे कि सातवाहना मौर्यंस के कंटेम्प्रेरी थे या नहीं थे, देन क्वेश्चन हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग थियरीज है। तो अब जब ऐसे कंट्रोवर्शियल थियरीज जब होती है तब यूपीएससी इसके ऊपर आपको सवाल पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। उनको भी कोई तो कॉन्क्रीट डाटा देना पड़ेगा ना आपको। और जब हिस्टोरियंस देमसेल्फ आर नॉट एग्रीइंग टू अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट, देन फिर यूपीएससी कहाँ से लाएगी, राइट? तो ऐसा कोई सवाल भी नहीं आएगा, डोंट वरी। ठीक है, खारोष्टी, प्रकृत, अरेमिकन, ब्राह्मी, हर्ष ये पहले वाले लेक्चर्स में कवर अप हो चुका है, उसमें जाके देखोगे। आई विल नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन टेकन केयर बाय मी इन द प्रीवियस लेक्चर, आई एम सॉरी अबाउट दैट। हाँ शुभंकर, यार मैं हिंदी में आपको बता नहीं पाऊंगा अकल्चर्ड का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, बट अकल्चर मतलब एक प्रोसेस होती है जहाँ पे आपको अनकल्चर लोगों को कल्चर बनाना है। ओके, तो वो प्रोसेस को आप अकल्चर्ड बोल सकते हो। ठीक है, यार मैं हिंदी में आपको उदय एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई थी, मेरी खुद की हिंदी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट कर पाऊँ। तो थोड़ा सा मेहनत ले लेना है अपने लेवल पे, राइट? गूगल इट आउट, आपको 1 मिनट में गूगल में कोई भी वर्ड जो है वो पता चल जाएगा। मनुस्मृति पोस्ट मौर्यन पीरियड में लिखा गया है, तो आप कोई एक डायनेस्टी में इसको नहीं डाल पाओगे। क्यों नहीं डाल पाओगे? बिकॉज इन लोगों ने थोड़ी ना अपने बुक में डेट मेंशन करके रखी थी कि भाई मैं अभी बुक लिख रहा हूँ, राइट? तो ये गुप्ता के पहले मौर्यंस के बाद में लिखा हुआ बुक है, तो इसको हम लोग पोस्ट मौर्यन बुक मानते हैं, दैट इज पोस्ट मौर्यन पीरियड में लिखा हुआ बुक मानते हैं। ओके, यस, हाँ ओके। देर आफ्टर तालार, पट्टकोला, सहस्राधिपति, बलाधीप, ये आपने पहले ऑफिसर्स कहाँ पे पढ़े पहले मेरे को वो बताओगे। ठीक है, इन एनी केस ये जो ऑफिसर जो वो माइनर ऑफिसर्स थे, वो डेक्कन से लेके साउथ इंडिया में हम लोगों को इनके रेफरेंसेस मिले हैं। तो अलग अलग डायनेस्टी में मिले हैं, एक ही डायनेस्टी में नहीं। ठीक है, या देखो उसमें नहीं जाना है राइट ऋषभ, राइट? सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो चीज़ मैं आपको नहीं दे रहा हूँ उसके ऊपर हिस्टोरियंस में डिबेट है, कोई कॉन्क्रीट डाटा नहीं है, तो उसके ऊपर हम लोग नहीं पढ़ते। हम लोगों को नहीं पता कि इनका लास्ट किंग कौन था, इनका एंड कैसे हुआ, हम लोगों को उसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। ओके, यस, ठीक है। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर। एनी अदर डाउट गाइज? अगर और कोई डाउट रहेगा देन लेट मी नो, अदरवाइज आई विल बी स्टॉपिंग द लेक्चर। विल मीट अगेन टुमारो 7 o'clock। ओके, या ओके, so anything till here so far? I'll give you a minute. Okay, 1 मिनट दूंगा मैं आपको, और अगर कोई डाउट रहेगा then that you can ask me. Okay, yes, कोई डाउट नहीं है? No other doubt? ठीक है यार, मैं अभी पहले वाले लेक्चर देखा करो, मैंने कितनी बार बताया कि अगर मेरा कोई डाउट आपसे रह गया होगा तो उसको रीटाइप किया करो ना यार, बार बार क्यों रिपीट करवाते हो मेरे से सेम चीज़? ठीक है, यस, रीटाइप इट। आई एम गिविंग यू अ मिनट फॉर दैट पर्पज ओनली, राइट? टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ मेहनत लो खुद के एंड पे भी थोड़ी बहुत, राइट? राइट, अगर कुछ छूट गया तो उसको रीटाइप करो जल्दी। आई एम गिविंग यू अ मिनट, या ठीक है, चलो गाइज, आई विल बी स्टॉपिंग नाउ। ठीक है, तो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज बेसिकली टुमारो 7 o'clock. ओके, since no longer no more doubts are there, so thank you so much guys, thank you so much. We'll meet again, okay, tomorrow. Okay guys, thank you.